Hi everyone, this is my channel Physics with Aarti. All students are warm welcome. In this channel we study physics जो कि अब हम हिंदी में मैं हिंदी में बोलती हूँ क्योंकि कुछ हिंदी मीडियम के भी सुन रहे हैं और कुछ हिंदी में से मैंने कहा था कि मैं हिंदी में भी आपको बताऊंगी। इस चैनल में मैं आपको 9, 10, 11, 12 BSc MSc की फिजिक्स बताऊंगी। इससे पहले जो मैंने यूट्यूब की वीडियो डाल दी हैं वो 11th और 12th की हैं। जो 11th और 12th के स्टूडेंट सुन रहे हैं वो अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। मैंने जो 11 12 की वीडियो डाली है उसमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के। और इससे पहले मैंने इससे जस्ट पहले मैंने BSc और MSc की से रिलेटेड एक टॉपिक डाला है मैथमेटिकल फिज़िक्स का और मैथमेटिकल फ़िज़िक्स में, और जिसका जो मैथमेटिकल फ़िज़िक्स का डाला है। और उसमें से मैंने एक टॉपिक थोड़ा सा करा दिया था और मैंने ये कहा था कि मैं अगले अपने अगले वीडियो में मैं आपको ये टॉपिक क्लियर करूँगी। तो अकॉर्डिंग टू माई वर्ड्स मैं आपको वो टॉपिक आज क्लियर करती हूँ। तो मेरा टॉपिक ये है। और अगेन अगर आपको पीछे से वॉइस आती है तो अगेन सॉरी, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ना आए, लेकिन इफ़ अगर आती है तो प्लीज़ इग्नोर इट एंड enjoy my voice and my notes, both are enjoy, है ना। तो अगेन अकॉर्डिंग टू माई वर्ड्स हम enjoy करते हैं। मैंने जो पिछला जो हमने को छोड़ा था वो मैंने यहाँ पे छोड़ा था वेक्टर कैलकुलस ऑपरेशन। और मैंने ये चीज़ भी कही थी कि मैं आपको ये वेक्टर कैलकुलस ऑपरेशन अगली वीडियो में कराऊंगी। तो अकॉर्डिंग टू माय वर्ड ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको वेक्टर कैलकुलस ऑपरेशन के बारे में बताती हूँ। वेक्टर कैलकुलस ऑपरेशन में क्या किया जाएगा ये भी मैंने आपको बताया था कि मैं इसमें आपको ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल के बारे में बताऊँगी कि डेल ऑपरेटर को हम इसे कैसे अप्लाई करते हैं इन सब के साथ, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल के साथ। ठीक है, तो द ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड द कर्ल आर द रिजल्ट ऑफ द अप्लाइंग द डेल ऑपरेटर टू वेरियस काइंड ऑफ फंक्शन। ठीक है, व्हाट इज द डेल ऑपरेटर? डेल ऑपरेटर होता क्या है? जिन्होंने मेरी ये वीडियो जिन्हें नहीं पता तो वो मेरी इससे पहले वाली वीडियो में जाके देख लें, वहाँ मैंने डेल ऑपरेटर को पूरा बता रखा है कि वो कैसे होता है, क्या होता है। इंग्लिश में बकायदा जो इंग्लिश के बच्चे सुन रहे हैं BSc में, जिन्होंने BSc इंग्लिश मीडियम से ले रखी है उनके लिए प्रॉफिट है उसमें। मैं डेल ऑपरेटर को मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। तो अगेन और फिर मैंने आपसे ये कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगी कि हम डेल ऑपरेटर को कैसे कनेक्ट करते हैं कर्ल, डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट के साथ। सो लेट्स बिगिन स्टार्ट। पहला पॉइंट, द ग्रेडियंट क्या होता है? द ग्रेडियंट इज व्हाट यू गेट व्हेन यू मल्टीप्लाई डेल बाय स्केलर फील्ड। ग्रेडियंट ये होता है कि आपको क्या मिलता है जब आप मल्टीप्लाई करते हैं डेल की बाय स्केलर फील्ड। डेल क्या कहता है? डेल ऑपरेटर, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ग्रेडियंट F इक्वल टू, इसे ग्रेडियंट को मैंने आपको उससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि आपको क्या करना है, ट्रायंगल को आप उल्टा करके करेंगे और F के साथ कर देंगे। अब मैं सीधे ये लिख दूँ तो ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। तो मैंने इस चीज़ को एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने शुरू में कहा था जिसने मेरी वीडियो देखी है इससे पहले कि डेल ऑपरेटर इज अ मैथमेटिकल ऑपरेटर विच इज मीन्स दैट कि इसमें हमारे न्यूमेरिकल होंगे, या हमसे न्यूमेरिकल में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज कि एक फंक्शन F की वैल्यू दे दी जाएगी और पूछेगा आप उसका ग्रेडियंट F निकालिए, कर्ल F निकालिए, डाइवर्जेंस F निकालिए, है ना। ये सब आपको पूछा जाता है। मैंने आपको पहले इससे जिसने नहीं देखी उसे बता दो, तो मैंने मैथमेटिकली ऑपरेटर लिख रखा है। तो मैं से एग्जाम्पल से बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे एग्जामिनर आपको दे सकता है, यहाँ पर मैंने अपना ही कर रखा है, आपसे एग्जामिनर कह सकता है लेट, अब मैंने f x y z, f किसका फंक्शन x y z का, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के z स्क्वायर। डेल की वैल्यू, क्योंकि जो मेरे डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं उनको नहीं पता, जिन्होंने इससे पहले देखी, तो डेल की वैल्यू होती है i डेल ओवर डेल x प्लस j डेल ओवर डेल y प्लस k डेल ओवर डेल z। ग्रेडियंट f के लिए ऊपर क्या लिख रखा है, डेल की डेल ट्राइंगल और उसे f। ट्राइंगल का जो उल्टा होता है, अब मैं इसे डेल कहूँगी, अब आप समझ जाइएगा। ठीक है, डेल ऑपरेटर और f। फिर इसको अगर मुझे ग्रेडियंट f निकालना, डेल ऑपरेटर किससे मल्टीप्लाई करूँगी, f से, ऐसे। Then del f is equals to I del f over del x plus j del f over del y plus k del f over del z हो जाएगी। ठीक है, अब f डेल ओवर डेल एफ, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड। देखिए f किसका फंक्शन था यहाँ पे, f किसका फंक्शन था, अगेन देखेंगे f किसका फंक्शन था यहाँ पे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना। यदि मैं s के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगी तो मैं खाली एक्स स्क्वायर को लूँगी, क्योंकि वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के अगर करूँगी डिफ्रेंशिएशन वाई s के रिस्पेक्ट में तो वो जीरो हो जाएगा। और यदि मैं y का डिफ्रेंशिएट करूँगी, डेल ओवर डेल वाई का लूँगी, तो मैं केवल y के रेस्पेक्ट में करूँगी, क्योंकि x और y कॉन्स्टेंट होंगे, उसके लिए वो जीरो हो जाएगा। और यदि मैं z के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगी तो मैं सीधे जेड स्क्वायर लूँगी, क्योंकि x और y यहाँ पर मेरे जीरो हो जाएंगे। तो
अगेन मैथमेटिक्स अप्लाई करते हुए, क्योंकि बीएससी के हैं और एमएससी के भी स्टूडेंट सुन रहे, तो ये देखिए आई मैंने उसे डिफरेंशिएट किया। जब मैंने एस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो मेरा 2x आया, जब मैंने y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो मेरा 2y आया, और जब मैंने z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो मेरा 2z आया, और सबको मैंने साथ में लिख दिया। अच्छा, इन सबको जब मैंने कैलकुलेट करा तो मेरा क्या आया, 2x i कैप प्लस 2y j कैप प्लस 2z k कैप। ये क्या है, हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, ये क्या निकल के आई हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी। और मेरा जो f था, f क्या था, f में जब मैंने लिखा था f इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस की वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये क्या थे, एक तरीके से स्केलर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि f क्या है, f में कोई i वेक्टर i कैप y कैप z कैप के रूप में इसे डिनोट नहीं किया गया, सीधे एक वैल्यू लिखी गई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि मैंने आपको दिया था स्केलर फील्ड, ठीक, और आपने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, इसमें वेक्टर क्वांटिटी में। अगेन तो इससे मैं क्या कह सकती हूँ, दैट इज वी कैन से दैट ग्रेडियंट ऑपरेशन टर्न अ स्केलर फील्ड इनटू अ वेक्टर फील्ड, क्योंकि हमारा f था स्केलर फील्ड में और जो मैंने आंसर निकाला है वो मेरा है वेक्टर क्वांटिटी। तो मैं इसमें ये कह सकती हूँ कि जो मेरा ग्रेडियंट ऑपरेटर है या ग्रेडियंट ऑपरेशन है वो एक स्केलर फील्ड को एक वेक्टर फील्ड में कन्वर्ट कर सकता है। अगेन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द डाइवर्जेंस? डाइवर्जेंस इज व्हाट यू गेट व्हेन यू डॉट डेल विद अ वेक्टर फील्ड। डाइवर्जेंस की शॉर्ट फॉर्म DIV FF है। डाइवर्जेंस एफ जब निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, डेल को, जिसे मैंने आपको एक पे बता दिया कि मैं जो ट्राइंगल है ये उल्टा से हम डेल कहते हैं, तो मैं से डेल को डॉट से मल्टीप्लाई कर दूंगी f से। ठीक, अब वो कैसे समझाया जाएगा कि क्या होता है, आपको एग्जामिनर ने पूछेगा कि f दे देगा और कहेगा उसका डाइवर्जेंस f निकालो, तो आप कैसे निकालेंगे, ऐसे। फॉर एग्जाम्पल मैंने f की आपको एक वैल्यू दी है x y i कैप y z j कैप z x k कैप। ये मैंने f की आपको कैसी क्वांटिटी दी है, स्केलर मैंने आपको यहाँ पे f की एक वेक्टर क्वांटिटी दी है। अब डेल f की बात करते हैं। डेल की वैल्यू लिखेंगे आई डेल ओवर डेल x प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल z डॉट डॉट, और मैंने f की वैल्यू लिख रखी है यहाँ आई एफ एक्स प्लस जे एफ वाई प्लस के एफ जेड। वहाँ पे स्पेस ही तो एफ जेड मैंने नीचे लिख दिया। और फिर से अगेन आप लोगों को दिक्कत ना हो तो मैंने फिर से लिख दिया आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड ब्रैकेट में क्लोज डॉट आई एफ एक्स प्लस जे एफ वाई प्लस के एफ जेड। ठीक, एक और चीज़ आपको ये पता है कि आई डॉट आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू 1, के डॉट कैप के कैप डॉट के कैप इक्वल टू 1, जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू 1 होता है। मतलब अगर सिमिलरिटी वाली मल्टीप्लाई होती है, आई की आई से करो, जे की जे से करो, के की के से करो तो 1 होती है, और वही यदि हम आई डॉट के करें तो 0 होता है, आई डॉट जे करें तो 0 होता है, और आई डॉट के करें तो 0 होता है। मतलब यदि अगर हमारे अलग अलग है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ये रूल अप्लाई करते हुए जब मैंने दोनों की मल्टीप्लाई करी तो मेरा आई वाले 1 हो जाएंगे, जे वाले 1 और के वाले क्या हो जाएंगे 1, और बाकी सब क्या हो जाएंगे 0। तो अगेन तो हमें क्या मिल जाएगा, ये डेल ओवर डेल एक्स एफ एक्स प्लस डेल ओवर डेल वाई एफ वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड एफ जेड। अब आप कहेंगे कि एफ एक्स एफ वाई एफ जेड क्या है। अब बीएससी के स्टूडेंट हैं, है ना, इसका मतलब आपने 11 12 कर रखी है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको ये जो मैंने आपको दे रखा है एफ, ये इसमें आपका एफ एक्स क्या होगा, एक्स वाई। क्यों, क्योंकि वो आई कैप के साथ है। इसमें आपका एफ वाई क्या होगा, वाई जेड, और इसमें आपका एफ जेड क्या होगा, जेड एक्स। ठीक, क्योंकि भैया बीएससी के स्टूडेंट है, इतना तो आपको पता ही है कि अगर मैंने एफ दे रखा है तो जो आई कैप के साथ होगा वो एफ एक्स, जो जेड कैप के साथ होगा वो एफ वाई, जो के कैप के साथ होगा वो आपका एफ जेड होगा, है ना। तो ये हो गया। अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसके लिए हमें नेक्स्ट पेज करना पड़ेगा। अगेन दिस इज माय हैंड एंड इसी से पलटा जाएगा एंड दिस, ये देखिए मैंने वैल्यू लिख रखी है और मेरा क्या है वाई जेड एक्स। जब मेरा वाई जेड एक्स आया है उसमें मेरा आई कैप नहीं आया, जे कैप नहीं आया, के कैप नहीं आया। इसका मतलब क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और मैंने आपको एफ किस में दिया था, अगेन टर्न करते हैं, मैंने आपको एफ किस में दिया था, मैंने आपको एफ किस में दे रखा था, आई जे के पे। मतलब मैंने आपको एक स्केलर क्वांटिटी दी, मैंने आपको एक वेक्टर क्वांटिटी दी थी, क्योंकि इसमें आई जे के था, क्या थी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी थी। और इस वेक्टर क्वांटिटी को आपने किस में कन्वर्ट किया है, स्केलर क्वांटिटी में, है ना। क्या अप्लाई करके, डाइवर्जेंस अप्लाई करके। क्या चल रहा है हमारा, डाइवर्जेंस। तो हम कैसे लिखेंगे, that is we can say that divergence operation turn a vector field into a scalar field. Again अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, कर्ल।
कर्ल क्या होता है? द कर्ल इज व्हाट यू गेट व्हेन यू क्रॉस डेल विद अ वेक्टर फील्ड। कर्ल एफ इज इक्वल टू क्या होता है कि आप डेल ऑपरेटर को लगाएंगे क्रॉस और फिर एफ। अब आपको फिर से ही पूछा जाएगा, एग्जामिनर आपसे पूछेगा, आपको एक एफ देगा और आपसे पूछेगा कर्ल एफ निकालिए। डाइवर्जेंस ग्रेडियंट मैंने आपको बता दिया, अब बोलेगा कर्ल एफ निकाले, तो आप इसे कैसे निकालेंगे? ऐसे। मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल से आपको समझा रखा है कि एफ इज इक्वल टू एक्स वाई आई कैप वाई जेड जी कैप जेड एक्स के कैप। कर्ल एफ कैसे लिखते हैं? आई जे कैप ऊपर लिख दो। अगर डेल की वैल्यू क्या होती है? आई जेड, तो उसमें आप डेल में आगे मैंने डेल लिख रखा, तो डेल के उसमें क्या लिख रखेंगे? डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड। एफ की अब एफ की लिखेंगे क्योंकि क्रॉस इक्वल टू एफ है, एफ एक्स एक्स वाई एफ जेड। ठीक, 11-12 के स्टूडेंट भी हैं, है ना, मतलब 11-12 के स्टूडेंट भी हैं, मतलब सॉरी, इसका मतलब ये है कि 11-12 आप पास करके आए तो आपको ये अच्छे तरीके से पता है कि हम इसकी क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि हमारी 11-12 की जो मैथ में था वो भी अप्लाई था। तो देखिए ये आई कैसे करते हैं? आई लिया और फिर उसके बाद आई डेल ऑफ ओवर डेल जेड, ये आपको पता ही है कि आपने इसे कैसे किया है कि आई लेंगे यहाँ पे आप आई डेल ऑफ ओवर डेल जेड और फिर माइनस के वाई, माइनस के डेल ऑफ ओवर डेल वाई, ये जेड ले लेंगे। देखिए कैसे किया। जब मैं आई की बात करूँगी यहाँ पे, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, इसे यहाँ पे मैं इसे मैं यहाँ पे क्लोज कर दूँगी और मेरा क्या बचेगा यहाँ पे? डेल एफ ओवर डेल जेड, डेल एफ जेड अपॉन एफ वाई माइनस के डेल एफ वाई ओवर डेल जेड। अब जब मैं जे की बात करूँगी तो मैं इसे क्लोज कर दूँगी और फिर मैं इन दोनों की क्या कर दूँगी? क्रॉस प्रोडक्ट कर दूँगी। तो क्या आ जाएगा? जब हम बीच का लेते हैं तो यहाँ पे माइनस के जे आता है, तो क्या बन जाएगा हमारा? डेल एफ ओवर डेल एफ जेड ओवर डेल एक्स माइनस के डेल एफ एक्स ओवर डेल जेड। फिर जब मैं के की लूँगी तो प्लस लूँगी, तो अब मैं क्या करूँगी? मैं के को क्लोज कर दूँगी। जब मैं के को क्लोज कर दूँगी तो मैं इनकी मल्टीप्लाई, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करूँगी। तो ये मैंने कर रखी है, डेल एफ ओवर डेल वाई एक्स माइनस के डेल एफ ओवर डेल वाई। ठीक, अब अगेन अब मुझे क्या करना है? डिफ्रेंशिएट करना है। एफ जेड एफ वाई एफ जेड एफ वाई एफ एक्स की वैल्यू ये रही। यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू क्या है? आपको मैंने पहले बताया था क्या है एफ एक्स की वैल्यू? एक्स वाई। क्यों? क्योंकि वो आई के साथ है। एफ वाई की वैल्यू क्या है? वाई जेड। क्यों? क्योंकि वो जे कैप के साथ है। एफ जेड की वैल्यू क्या है? जेड एस। क्यों? क्योंकि वो के कैप के साथ है। इन सब वैल्यू को यहाँ अप्लाई करते हैं और अब इसके बाद यहाँ पे आते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप कहेंगे कि मैम यहाँ आपने जे कैप के साथ, ये देखो पहले मैं तो हेयर एफ के साथ लिख दिया कि हेयर एफ एस इज इक्वल टू एक्स वाई वाई जेड जेड एस और इनकी वैल्यू लेकर डिफ्रेंशिएट कर दे, मेरा ये आ रहा। अब आप ये कहेंगे मैम आपने जे कैप के साथ प्लस लिखा है और आपने यहाँ पे जे कैप के साथ माइनस लिखा है। बेटा मैंने क्या किया, आप इसके बाद इसके नेक्स्ट स्टेप में जहाँ मैंने प्लस लिखा है आपको दिखाया, वहाँ मैं माइनस को अंदर ले गई हूँ। तो जब मैं माइनस को अंदर ले जाऊँगी तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा जे कैप के साथ और 0 माइनस जेड हो जाएगा, है ना, माइनस को अंदर ले गई मैं। तो मेरा ये डिफ्रेंशिएट करके ये आ जाएगा माइनस के वाई आई कैप माइनस के जेड जे कैप माइनस के एक्स एस कैप, और ये क्या हो गई हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अगेन हमारा आंसर किस में आ रहा है? वेक्टर क्वांटिटी में। और मैंने यहाँ पे आपको किस में दिया था? वेक्टर क्वांटिटी में ही दिया था, है ना। तो इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी किस में रही? वेक्टर क्वांटिटी में। इसका मतलब क्या हुआ? हम क्या कह सकते हैं? और वी कैन से दैट द कर्ल ऑपरेशन टर्न अ वेक्टर फील्ड इनटू अ वेक्टर फील्ड। हम क्या कह सकते हैं कि जो कर्ल ऑपरेशन है वो वेक्टर फील्ड को किस में करता है? वेक्टर फील्ड में। ठीक है, तो ये हो गया आज हमारा कर्ल, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट। इन तीनों को ऑपरेट कैसे करते हैं, तीनों का मतलब क्या होता है, डेल ऑपरेटर के साथ इसे आपको कैसे दिखाना है, ये मैंने आपको दिखा दिया है। और जब हम इन ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं तो कौन सा ऑपरेटर वेक्टर फील्ड को स्केलर फील्ड में, स्केलर फील्ड को वेक्टर फील्ड में या वेक्टर को वेक्टर में रहने देता है, ये आपको ध्यान रहना चाहिए, इसलिए मैंने आपको स्पेशली लिख के दिखा दिया है। अगेन इट्स मीन्स आपको मैंने डेल ऑपरेटर के साथ डेल ऑपरेटर को कैसे अप्लाई करते हैं कर्ल, डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट के साथ, ये मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फिजिक्स विद आरती, एंड इफ यू लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल बटन एंड या ऑफ कोर्स शेयर विद योर फ्रेंड। आई होप यू लाइक इट। कुछ अगर आपको कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिख दीजिएगा। और आपको इससे कोई दूसरा टॉपिक भी पूछना है BSc MSc का, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिखिएगा। कमेंट बॉक्स को हमने ऑन इसलिए कर रखा होता ताकि आप स्टूडेंट अपनी प्रॉब्लम पूछ सकें। And again enjoy my notes, my voice. I hope you enjoy
both my notes and my voice. Again नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फिज़िकल सिग्निफिकेंस इन तीनों का क्या होता है। तो क्योंकि एक वीडियो लंबी ना हो, तो ये लंबी नहीं हो और हम आराम से एंजॉय करके पढ़ें, तो ये फिज़िकल सिग्निफिकेंस जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। अगेन ओके स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिखिए। एंड आई होप यू लाइक इट, एंड अगेन सब्सक्राइब माई चैनल, तभी आपको आगे वाली वीडियो के बारे में पता चल सकेगा कि कौन सी वीडियो अपलोड की है मैंने। अगेन ओके स्टूडेंट, बाय।